जय माता दी भक्तों, माँ चंद्र घंटा आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। तीसरा नवराता माँ चंद्र घंटा का है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा को माँ दुर्गा का तीसरा रूप माना जाता है। माँ चंद्र घंटा का माथा घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सजे हुए है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा को पापों की विनाशिनी माना जाता है। इनकी पूजा करने से मन को शांति मिलती है और परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्र घंटा को राक्षसों की वध करने वाला कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा में दूध का इस्तेमाल कल्याणकारी माना जाता है। माँ चंद्र घंटा का पसंदीदा रंग भूरा है। इनकी पूजा करते समय ओम देवी चंद्र घंटाय नमः का जाप किया जाता है। माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ चंद्र घंटा देवी पार्वती का विवाहित स्वरूप है। मान्यता है कि भगवान शिव से विवाह होने के बाद देवी महागौरी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। इनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। मान्यता के अनुसार देवी चंद्रघंटा का शुक्र ग्रह पर शासन है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने वाले भक्त को सुख समृद्धि प्रदाता शुक्र अनुकूल फल देते हैं। माँ के इस स्वरूप का शासन सुख समृद्धि प्रदाता शुक्र पर है, इसलिए माँ को प्रसन्न करने से शुक्र मजबूत होता है और सुख समृद्धि, यश वैभव, कीर्ति और धन धान्य प्राप्त होता है। देवी चंद्रघंटा बाघिन की सवारी करती हैं। ये मस्तक पर अर्धवृत्ताकार चंद्रमा धारण करती हैं, जो अर्धचंद्र घंटे के समान प्रतीत होता है। इसी कारण देवी माता को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा 10 भुजाओं वाली हैं। इनके 4 बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार तथा कमंडलू रहता है और 5वां बायां हाथ वर मुद्रा में रहता है। वहीं 4 दाहिने हाथों में कमल पुष्प, तीर, धनुष और जप माला धारण करती हैं, जबकि 5वें दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। देवी पार्वती का ये रूप शांतिपूर्ण और भक्तों का कल्याण करने वाला है। इस रूप में देवी चंद्रघंटा अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। मान्यता के अनुसार उनके मस्तक पर विद्यमान चंद्र घंटी की ध्वनि उनके भक्तों की समस्त प्रकार की शक्तियों से रक्षा करती हैं। इन देवी का प्रिय पुष्प चमेली है। माँ चंद्रघंटा पूजा विधि क्या है, आओ जानते हैं। माना जाता है कि भक्तों को इनकी पूजा करते समय इनके मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना चाहिए। इसके लिए निम्न विधि अपनाएं। मंत्र 1 पिंडज प्रवरारुधा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटति विश्रुता। मंत्र 2 या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र 3 ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। एक नवरात्रि के तीसरे दिन माता की चौकी पर माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। 2 गंगा जल या गोमूत्र से पूजा स्थल को शुद्ध करने के बाद चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें और फिर पूजन का संकल्प लें। 3 फिर वैदिक और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से माँ चंद्र घंटा सहित सभी स्थापित देवी देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसके तहत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। 4 पूजा के समय भूरे या ग्रे रंग की कोई वस्तु मां को अर्पित करें और इसी रंग के कपड़े पहने। मां चंद्र घंटा का वाहन सिंह है, इसलिए सुनहले रंग का कपड़ा पहनना भी शुभ माना जाता है। 5 साथ ही भोग में मां को दूध की मिठाई और खीर आदि अर्पित करें। माता चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए शहद भी अर्पित करना चाहिए। 6 पूजा के दौरान ऊपर लिखे मंत्रों, ध्यान, स्तुति, स्तोत्र,
कवच आरती का जप करते रहें। 7 अब प्रसाद बांटें और पूजन संपन्न करें। कन्याओं को खीर, हलवा और मिठाई खिलाएं, इससे माता प्रसन्न होती हैं और दुख हरती हैं। 8 साथ ही मन में माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे और हमारे दुखों का नाश हो। माता की पूजा करने से शांति मिलती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। अभय प्रदान करता है माता का स्वरूप। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वो आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन वाघ प्राप्त होता है। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। नवरात्रि के तीसरे की दिन विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करके की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकती हैं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीस और दुर्गा आरती करें। माँ चंद्रघंटा का स्तोत्र मंत्र। ध्यान वंदे वाच्छित लाभाय चंद्रर्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा दशभुजा चंद्रघंटा यशन स्वनिधा कंचनाभा मणिपुर स्थिता तृतीयम दुर्गा त्रिनेत्राम खड्ग, गदा, त्रिशूल, चापशन पद्म कमंडलु मालावराभीतकरामधा पटांबर परिधाना मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम मंजीरहार, केयूर, किनकिनी, रत्नकुंडल मंडिताधा प्रफुल्ल वंदना बिबाधारा कांत कपोला तुबकुचाम कमनीय लावण्या क्षीणकटि नितंबनिधा स्तोत्र आपद्धध्वनि आधा शक्तिरु शुभापराम अनिमादि सिद्धिदात्री चंद्र घंटे प्रणमाम्येहम घर चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणीम धनदात्री आनंददात्री चंद्र घंटे प्रणमाम्यहम ध नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीम सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्र घंटे प्रणमाम्यहम घर कवच रहस्यम शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलान्ने श्री चंद्रघंटास्य कवचम सर्वसिद्धिदायकधा बिना न्यासम बिना विनियोग बिना शापोधर बिना होम स्नान शौचादिकम नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिकमग कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च। माँ चंद्रघंटा की पूजा का क्या महत्व है? माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा प्रिय रंग। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ चंद्रघंटा का भोग। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है? नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करके की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकती हैं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीस और दुर्गा आरती करें। माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम, चंद्र समान तुम शीतल दाती,
चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भावों को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाएं, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। माँ चंद्रघंटा की कथा। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। ऐसे हुई माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति। जब देवताओं को महिषासुर इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं। माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगता है? नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री हैं। बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।